बहुत दूर आ गए घर से। दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें बहुत स्टडी करना है, इसमें हार्ड वर्क रहेगा और लॉन्ग जर्नी है। कॉलेज भी बहुत सपोर्ट करता था फेस्टिवल्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ स्टडी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि खाना कम हुआ या फिर टेस्ट खराब हो गई। प्रेशर भी था, थोड़ा डर भी लग रहा था, एंजाइटी भी थी। मोटिवेटेड रहो, लूज मत हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कार्तिक फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। एज यू ऑल नो, हम जिन नीट के बच्चों को होते एज यू ऑल नो जो नीट के बच्चे होते हैं उन्हें एमबीबीएस के बड़े बड़े सपने होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स बनना होता है। हम उन बच्चों के सपने पूरे करते हैं। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर। उनके उनकी लाइफ की जर्नी, उनकी अब्रॉड जर्नीज, उनकी एमबीबीएस की जर्नीज हम आज जानेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। लेट्स मीट डॉक्टर प्रदीप जगताप। ही क्लियर्ड हिज एफएमजी, मतलब उनकी एफएमजी की जो एग्ज़ाम थी, जो नीट एमबीबीएस के बाद 6 ईयर्स के एमबीबीएस के बाद जो एफएमजी की एग्ज़ाम्स होती है, जो बहुत डिफिकल्ट होती है, उन्होंने वो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एज अ एमबीबीएस ग्रेजुएट। सो डॉक्टर प्रदीप जगताप, आपका वो जो फेज था डॉक्टर बनने का, जब आपको डॉक्टर एज अ सपना था कि बचपन से मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आपका कैसे चालू हुआ था? एक्चुअली मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड से तो मतलब बस इतना ही पता था कि हाँ, डॉक्टर होते हैं। वो मतलब हम देखते थे जब हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं कि हाँ, इनको मीन्स एक बहुत रिस्पेक्ट होती है। मीन्स अपना जो सोसाइटी है, उसमें एक अलग रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स के लिए। मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है, इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होती है लोगों में, बस इतना पता था। बट जैसे-जैसे आगे गए 9th, 10th, 11th कि ये जब अदर फील्ड्स के बारे में पता चलते गया कि मतलब इंजीनियरिंग फील्ड होता है, कॉमर्स होता है, साइंस भी होता है डॉक्टर्स के लिए। तो उन सब में से ये कुछ मतलब अलग लगा। बाकी फील्ड में तो सब लोग जा रहे थे कि मतलब बहुत भीड़ हो रही थी लोगों की। बट दिस वाज़ समथिंग डिफरेंट कि यहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे थे। उनको पता था कि दिस फील्ड में इसमें बहुत स्टडी करना है, इसमें हार्ड वर्क रहेगा और लॉन्ग जर्नी है मोस्टली। वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें। उस टाइम सोच लिया कि हाँ, जब पता चलने लगा कि डॉक्टर्स इस फील्ड से होता है, तो कि यही बनना है अपने को। ये समथिंग इज़ दिस इज़ डिफरेंट। इसमें रिस्पेक्ट है पूरे में सोसाइटी में अपने लिए एंड दिस स्टैंड्स आउट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। हाँ। सो तब से डिसाइड कर लिया। सो आपने बचपन से आपके बहुत अच्छे सपने थे 8-9 हाँ। से। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस, हुँ। मतलब आपको आपके जो सपने थे एमबीबीएस के, तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एकदम स्टार्ट में कि आपका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है या फिर कोई हुँ। और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, कॉलेजेस चूज करना है, तो आपका उसमें क्या था, मतलब आपने कैसे किया है? एक्चुअली मतलब मैं 2018 में मैंने नीट दिया था। सो और मुझे अब्रॉड में करना था एमबीबीएस। सो इन सर्च ऑफ दैट आई केम अक्रॉस द फ्यूचर फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज, जो कि डॉक्टर अमित बोराडे सर है। फिर उनसे मिला। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मैं उनके घर पर ही मिला था। उन्होंने इनवाइट किया था मुझे। सो वहाँ पे हमारी पहचान हुई, उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन दिया। फिर उसके बाद मैं ऑफिस आया कि कैसे कैसे कॉलेजेस है, मीन्स क्या क्या होता है वहाँ पे, सर्विसेज, स्टूडेंट्स लाइफ कैसी है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के और इंडिया में मीन्स क्या डिफरेंस है इतना एजुकेशन में, या ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, सब एक्सप्लेन किया। ये जर्नी कैसी होने वाली है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक इस काइंड ऑफ ओवरव्यू दिया कि मिस आप वो कर सकते हो क्या, मतलब। और टीम तो हमारे साथ है ही। तो तब से मिस डिसाइड की कि हाँ, ये हमारे साथ अमित सर भी है, पूरी सर टीम है और हम कर सकते हैं, मतलब नॉट अ बिग डील। और बाकी के भी स्टूडेंट्स हैं। तो हो जाता है वो हाँ। सर्कल्स के अराउंड में। हाँ, तो जितना अच्छा सर्कल हो उतना अच्छा उतना ही हो बेटर। जाता है। हाँ, तो मेरे साथ आप में नासिक के फ्रेंड्स भी थे मेरे। सो वो मोस्ट कंफर्टेबल था मेरे लिए कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ न्यू नहीं था मेरे लिए। आपने अभी जैसे अभी आपने बोला कि कल्चरल उधर कल्चरल जो हुँ। इवेंट्स होते हैं या वो आप उधर मदद करते हैं, हुँ, हुँ। तो जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो इंडिया के मुकाबले कितने अच्छे होते हैं, मतलब एज इन इंडिया एंड रशिया और किर्गिज। व्हाट इज योर एक्सपीरियंसेस, मतलब आपका डिफरेंस क्या था? लोकली तो नहीं होता था, बट जो कॉलेज कैंपस था, तो उसमें हमें कॉलेज भी बहुत सपोर्ट करता था फेस्टिवल्स के लिए। मीन्स ऑल ओवर इंडिया में जितने भी, क्योंकि वहाँ पे मीन्स नॉर्थ से लोग आते हैं, साउथ से भी लोग आते हैं और मिड से भी आते हैं। सो मीन्स हर स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल होता है। सो हमें बस इतना पता था कि हाँ, होते हैं ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं, बट उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो कुछ हमें पता नहीं था। सो उधर हमारे साथ साउथ के भी स्टूडेंट्स, नॉर्थ के भी थे। तो उनके फेस्टिवल्स, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, उसके लिए हमें कॉलेज भी हेल्प करता था।
इवन अमित सर भी वहाँ पे हमें हेल्प करते थे। वो कॉलेज हमें पूरा जो कैंपस एरिया था उसमें सारे मीन्स वी कैन से सेलिब्रेशंस के लिए परमिशन देता था, स्टेजेस अरेंज करके देता था, इवन डीजे और डांस वगैरह के लिए, इवन होली, दिवाली, न्यू ईयर, एवरीथिंग मीन्स साउथ के फेस्टिवल हो, पोंगल वगैरह, वो भी सेलिब्रेट होते हैं। और अभी मीन्स ह्यूज क्वांटिटी पे सेलिब्रेट हो रहे हैं, हर साल होता है। मीन्स लोगों को एक्सप्लोर करने भी मिलता है कि हाँ कि मीन्स अपने कंट्री में ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं और कैसे होते हैं वो भी समझता है। मतलब आप अलग कंट्री में हो, फिर भी अपनी इंडिया के बारे में जानने को हाँ, बहुत वो मिलता है। ऐसा मीन्स फील नहीं होता वहाँ पे कि हम बहुत दूर आ गए घर से। हम्म। हाँ है, अपने ही लोग हैं, अपने इंडिया के लोग हैं, सब साथ सब में ही ऐसे है। जाने नो पहचाने इशू, चेहरे सब होते जाने हैं सब। पहचाने चेहरे, तो तो नो इशू। आप अभी इंडिया के फेस्टिवल्स तो ठीक है, पर कोई ऐसे उधर के फेस्टिवल्स कोई जो आपने एक्सप्लोर किए होंगे कि बाबा की ये बहुत अच्छे इवेंट्स में ये मिल रहा है कि इसके इवेंट्स में कुछ और ही चल रहा है, जैसे इंडिया में अलग अलग कल्चर्स होते हैं। हाँ, उनका मीन्स लोकल फंक्शंस होते हैं, उसमें जैसा फूड वगैरह का फेस्ट होता है। हाँ। उसके बाद उनका न्यू ईयर भी मीन्स एक्चुअली अपने इधर इतना ह्यूज क्वांटिटी पे नहीं होता न्यू ईयर। सो हम्म। दे आर बीइंग क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी मोस्टली एंड हम्म। मुस्लिम। सो उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा था, और इनफैक्ट वहाँ पे स्नो रहता, हम्म। रशिया है तो अच्छा स्नो जी। में और दिसंबर में तो बहुत मज़ा आता था। बहुत लार्ज क्वांटिटी पे सेलिब्रेट होता था, फायरवर्क्स होता था, बाहर घूम सकते थे, रेस्टोरेंट्स में वगैरह, सब में सब डेकोरेटेड रहता, पूरे स्ट्रीट्स, एवरीथिंग। मतलब उधर सो बहुत। दैट वाज हाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब उधर मतलब बहुत आज ऐसे। तक इंडिया में ऐसा न्यू ईयर नहीं देख सेलिब्रेट किया था। अपना नॉर्मल होता है कि बाहर जाओ खाओ वगैरह, बट वहाँ पे जो एक्सप्लोर करने मिला, सब वो सब अलग लेवल का था। तो आपने बोला कि आपका जो एग्जाम्स करते थे वो दोस्त मोटिवेट करते थे, बट एफएमजी तो इंडिया में आके देनी पड़ती है, हाँ। फॉरेन मेडिकल यस। ग्रेजुएट एग्जाम। तो उसकी क्या तैयारी थी आपकी, मतलब? तैयारी तो मीन्स जब हम वहाँ थे अब्रॉड में, तब से ही सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जब जब आपको टाइम मिलेगा आफ्टर कॉलेज का स्टडी हो जाए, तो उसके बाद इवनिंग में या मॉर्निंग में वो मतलब जो हम सब्सक्रिप्शन लिया वो एप्स मैंने बोला, तो उसका स्टडी करना, सेल्फ स्टडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सेल्फ स्टडी। ये पूरे जर्नी में इज सेल्फ स्टडी। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, इवन अमित सर भी हेल्प करते हैं कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, रैंडम कभी भी कॉल आता था, क्वेश्चनिंग होती थी कि हाँ बोलो इसका आंसर क्या है, ये क्या है, कि वो भी एक डर लगा रहता था कि यार सर कभी भी सर फ़ोन कब। कर सकते, कुछ भी पूछ सकते, तो एक रेडी रहना पड़ता था। तो सो फिर तब से सेकेंड ईयर से स्टडीज स्टार्ट की थी इसकी। तो जब भी टाइम मिलता था धीरे धीरे धीरे, फिर जब लास्ट ईयर आने तक वो जो फ्रीक्वेंसी और टाइम था, तो उसको बढ़ा दिया हमने स्टडीज़ का, कि अभी एग्ज़ाम भी पास आ रही है क्योंकि इंडिया में जाके एग्ज़ाम भी देनी है। सो प्रिपरेशन में धीरे धीरे बूस्ट करते गए, स्टडी का टाइमिंग बढ़ाते गए, स्टडी मटेरियल भी थोड़ा इंक्रीज किया, रैदर देन मीन्स जो हमारे नॉर्मल सिलेबस। नॉर्मल सिलेबस था, और जो सब्सक्रिप्शन था उससे मिस डिफरेंट सोर्सेस यूज कर सकते हैं हम, मल्टीपल सोर्सेस, जो अपने को मिस सूट हो रहा है, जो अपने को समझ रहा है जिस टीचर का या जिस प्रोफेसर का, हाँ, तो हम उससे करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ समझ रहा नहीं है बट ये लिया है तो इसी से पढ़ते रहो, नहीं, तुम अलग मिस फैकल्टी पे शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इसी से करना है, क्योंकि अभी सब डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपीज भी मिलता है, सोर्सेज भी वीडियोस मिल जाते हैं बहुत जगह से। वो एक चीज़ है। उसके बाद इंडिया में आने के बाद हम 6 मंथ्स दिल्ली में थे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने क्लासेस लगाए थे, तो उनका भी स्टडी मटेरियल रहता, वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते और मोटिवेटेड रखते स्टूडेंट्स को। सो दैट आल्सो हेल्प्ड अ लॉट। लॉट। यस। सो इन योर 6 इयर्स जर्नी ऑफ मेडिकल, मतलब आपके जो 6 ईयर उधर गए अब्रॉड में 6 इयर्स, वहाँ पे आपको फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विस से क्या हेल्प मिली कि आपको लगा कि बाकी कोई दे नहीं रहा? मीन्स हमारे साथ ऐसा भी था कि मीन्स हमारे साथ दूसरे भी स्टूडेंट्स थे, और हम फ्यूचर डॉक्टर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे साथ में, हम्म। जो मीन्स हमें सपोर्ट मिलता था, वहाँ हम देखते थे कि यार कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हॉस्टल में हो जाए, फूड रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, या फिर आपस में भी कुछ हो जाए, तो हम मतलब सर को बस एक कॉल करने की ज़रूरत है, सब सॉर्ट हो जाता था, सब समझा के बोलते थे सर। इवन सर वीडियो कॉल पे लेते थे, जो भी है बच्चों को। स्टूडेंट्स का अगर कुछ प्रॉब्लम हो, वीडियो कॉल करते थे कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ है, फेस टू फेस बात होती थी।
कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन पर्सनल इश्यूज भी हो गए कुछ किसी के, तो वो भी फैमिली मैटर हो, कुछ भी हो, फैमिली का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सब सब में सर ने हेल्प की है। हर स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं अपन, पार्शलिटी नहीं पार्शलिटी होती, है। सब सर के लिए कॉमन है, सबकी हेल्प करता है, वो कुछ इशू नहीं। इवन नॉट ओनली इन हॉस्टल, इवन हाँ। कैंपस एंड बाहर भी कुछ हो तो वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं सर। ओके। सो आपने 2019 में आपकी जर्नी चालू की Yes. फॉर अब्रॉड एडमिशंस इन एमबीबीएस। तो उस टाइम पे कोविड चालू हुआ था। हाँ। तो व्हाट वाज़ योर सिचुएशन देन? आपका उधर हालत कैसी थी कि या आपको इंडिया टू रशिया या रशिया टू इंडिया? फर्स्ट ईयर के एंड में कोविड आया था और केसेस बढ़ने लगे थे। सो वहाँ पे भी लॉकडाउन हुआ था, इंडिया में भी था। सो मीन्स हम वहाँ पे थे, मैं हॉस्टल में ही रखा गया था। मीन्स वहाँ पे भी लॉकडाउन था क्योंकि बाहर नहीं अलाउड था। सो मीन्स ऐसा नहीं हुआ कि कभी कि खाने के कुछ मिस प्रॉब्लम हुए, अगर हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बाहर नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी कोई बीमार भी पड़ा तो हमारे कैंपस में ही हॉस्पिटल था, तो तुरंत वहाँ वहाँ से हमें मेडिकल हेल्प मिलती थी। सर भी हमेशा उनके भी टच में और हमारे भी टच में रहते थे। सो उसके बाद हॉस्टल में भी खाना भी अच्छा मिलता था। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि खाना कम हुआ या फिर टेस्ट खराब हुई बाद में क्वालिटी। और कोविड में हम मतलब वही हमारे कैंपस मतलब हॉस्टल एरिया था, उसी में खेलते थे, बैठते थे। बस बाहर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि केसेस बहुत मिस फास्ट रेट से फास्ट बढ़ रहे थे। सो सेफ्टी के लिए वो था कि सेफ्टी मेजर्स ले रहे थे, ग्लव्स वगैरह पहनना, मास्क लगाना। बस हॉस्टल में घूमो, वहाँ क्रिकेट खेलते थे हम, बातें करते थे। बाकी ऐसा मीन्स काइंड ऑफ ऐसा नहीं था कि हम बंद करके रखा गया। जेल में रखा ऐसा फ्रीडम कुछ था, नहीं। हाँ, कि ठीक है, वहाँ उतने एरिया में घूमो तुम, कोई इश्यू नहीं। इवन कैंपस भी बंद था, तो हम वहाँ भी मिस वहाँ से एक रिवर है, वो रिवर साइड जाके बैठते थे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, दोपहर वगैरह को, कोई तो इश्यू नहीं था। उधर आप रिवर में बैठे थे, आपको एक्सपीरियंसेस तो बहुत खतरनाक बहुत, होंगे। बहुत, बहुत। आपकी कोई ऐसा पर्सनल हॉस्टल लाइफ या फिर कॉलेज में कोई ऐसे पर्टिकुलर यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा, जिसमें लाइफ लेसन तो मिला ही मिला, पर कुछ तो ऐसा यूनिक सा हो गया कि भाई पता नहीं था ये क्या हो रहा है? नहीं, बस न्यू न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं लोकल लोगों से वगैरह, जब उनसे बात करते हैं। बाकी दोस्तों में तो मस्ती होती ही रहती है, आज कुछ ये करते हैं, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। हुँ। फिर ना माउंटेन्स पे घूमने जाना, हमने पैराग्लाइडिंग भी किया था उधर। उसके बाद वहाँ पे हमारे हॉस्टल के उधर भी एक एरिया था, तो उधर भी घूमते थे। इवन काइंड ऑफ दिस न्यू एरिया था, स्कूल था वहाँ पे, वो बंद था। एक्सप्लोरिंग। डोंट नो, हाँ, बस हम गए थे एक बार ऐसे घूमने कि क्या है क्या यहाँ पे, तो हाँ। एक्सप्लोर किया, बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत घूमे, उसका कोई डाउट ही नहीं है। इवन वो अभी भी याद आती है वो बातें। मेमोरीज़ है। हाँ। तो आपका जो लाइफ का इधर एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा पर्टिकुलर लाइफ लेसन या फिर कोई मेंटर्स होते हैं वहाँ पे, तो उनका कोई तो ऐसा वर्ड रहेगा या फिर कोई सेंटेंस रहेगा, जिसने आपका ऐसा बोलते हैं ना बाउंस बैक किया आपकी सिचुएशन से, हम्म। कि नहीं यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पर कोई स्टेटमेंट बोल दिया, अब तो कर दूँगा, अब तो हो जाएगा। कभी कभी लो फील होता था, बहुत सारे रीजन थे मिस, कभी कभी फैमिली का भी रीजन हो सकता है, या फिर मिस पर्सनली भी कुछ हुआ हो सकता हुँ। है, या किसी से झगड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम, तो मिस होते, फ्रेंड्स होते, और अमित सर भी, मिस कभी भी हो, कुछ प्रॉब्लम हो किसी के, मिस ऐसे लो सिचुएशन में थे, तो मिस दे यूज्ड टू से वन वर्ड कि ये याद करो कि अपन ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, अभी जो बरोबर। प्रॉब्लम्स है वो मत देखो, वो तो एक फेज है कि वो निकल जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलेगा बट निकल जाएगा। बट ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी, अपना डेस्टिनेशन क्या है, वो याद रखो। बस हुँ, वो बरोबर। दैट केप्ट अस मोटिवेटिंग कि मोटिवेटेड इन लाइफ। या सो मेरे को एक क्वेश्चन था, जो आपका एफएमजी के एग्ज़ाम्स का डे था, जिस दिन आपको एग्ज़ाम देने थे, उस दिन आपका क्या माइंडसेट क्या था? सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट, मीन्स प्रेशर भी था, हाँ। थोड़ा डर भी लग रहा था, एंजाइटी भी थी, क्या होगा क्या होगा। एग्जाम दे रहे फर्स्ट टाइम में, इतना बड़ा एग्जाम है, पूरा मीन्स 5 इयर्स की पूरी मेहनत है उसमें, अगर ये नहीं हुआ तो टूट जाएंगे अंदर से। तो वो एक था पूरा प्रिपरेशन फेज वगैरह। तो मॉर्निंग में था इस एग्ज़ाम, तो हुँ। जाना पड़ा। तो दैट डे आल्सो सर का कॉल आया था सुबह, कि उन्होंने भी थोड़ा बूस्ट किया मोटिवेशन को, कि वही अब तो सेम करना डायलॉग कि पड़ेगा। हाँ, कि टेंशन मत लो, रिलैक्स होके दो एग्ज़ाम। सब वो हेल्प करता है कि मीन्स कितना भी हार्ड हो एग्ज़ाम, बट हुँ। एक माइंडसेट होती है कि हाँ, ठीक है, स्टे काम, हो जाएगा, आराम से दो एग्ज़ाम, सब याद है तुम्हें, बस मोटिवेटेड रहो, लूज़ मत हो। हुँ, ठीक है, हुँ। 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे तुमसे, तो ठीक है, छोड़ दो। पूरे क्वेश्चन नहीं हो गए ऐसा तो नहीं, ठीक है, बरोबर। 2-3 नहीं हो रहे, आगे के क्या पता, आगे के 10-20 तुमको आते हो,
तो उससे बहुत तुम मतलब क्या मोटिवेशन लूज़ मत करो वो 2-3 क्वेश्चन की वजह से। बस वो ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, छोड़ दो। तो ये भी सर ने बोला, सब हेल्प किया। उस दिन भी सुबह कॉल किया था, मोटिवेट किया, काम रहने के लिए कहा, सब हुआ। सो आपने जब आपकी एफएमजी एग्ज़ाम्स दी, उसके बाद तो आप थक के घर पे आए होंगे बहुत हाँ, स्ट्रेस में। तो जब आपका जो रिज़ल्ट डे था, मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आया और आपको मालूम पड़ा कि आपने एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आपको क्या क्या फीलिंग्स थी कि भाई आप सबको बताऊँगा, रिलेटिव्स से लेके सबको? होता है मतलब 6 महीना बहुत मेहनत किया। इवन सेकंड ईयर से भी वहाँ बहुत मेहनत किया। बट दिल्ली की जो सिचुएशन थी हमारी दैट वाज़ रियली डिफरेंट। हुँ, तो वो सब करके मीन्स वहाँ पे फूड के भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे। सो वो हुआ। उसके बाद जब घर पे आए तो सुकून की मीन्स साँस लिया, घर का खाना खाया। वो सब मीन्स एक्चुअली हमारी डेट रिज़ल्ट की डेट अलग थी। मीन्स हमें फ़ेब में दी आई गेस 12 की 14 फ़ेब बोला था। तो हम उसी इसमें थे कि ठीक है टाइम है अभी रिज़ल्ट के लिए। बट हमारा 14 को एग्ज़ाम था। 14 को एग्ज़ाम हुआ वो तो हम इधर आ गए। तो उसी इसमें थे कि ठीक है फ़ेब में है, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। बट उसी संडे को ऐसे मैं बाहर जा रहा था, बहुत फ़ोन वाइब्रेट होने लगा तो सोचे कि क्या हो रहा है? एक्चुअली में देखा मिस मैसेजेस आने लगे फ्रेंड्स के कि क्या लगा रिज़ल्ट? सच में रिज़ल्ट लगा है? तो देखा, तो लिटरली मैं खड़ा की खड़ा ही रह गया तो वो देख रहा हाँ, था। हाँ। मेरा ही नंबर है क्या? इवन 10 से 12 बार चेक किया मेरा कि ये मेरा ही नाम है कि मेरा रोल नंबर है, मैं पास हूँ। वो चेक किया, घरवालों को बताया, घरवाले भी बहुत खुश थे। मतलब दे स्टार्टेड क्राइंग। वो हाँ, तो मतलब मुझे भी दैट ऐसा डीप ऑफ हार्ट बीट फास्टर कि पास हो गए अपन, पास हुए। बस पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था 10-15 मिनट पास हुए अपन। बस बहुत बहुत हाँ, बड़ा मतलब ये था वो। तो सो हैप्पीनेस हैप्पीनेस वाज़ तो दैट बहुत डिफरेंट लेवल। इतना स्ट्रगल, इतने मीन्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स 6 की इयर्स की मेहनत जर्नी। और वो अपन पास हुए हुँ, तो हुँ। दैट वाज़ डिफरेंट। आप जैसे इंस्पिरेशंस बच्चे होते हैं जो हमारे बच्चों को आगे इंडियन बच्चों जिन्हें अब्रॉड के सपने देखते हैं, जिन्हें एमबीबीएस करना होता है, उन बच्चों के लिए आप बहुत बड़े मोटिवेशन हो करंटली। तो आप उनके लिए कुछ ऐसा मैसेजेस कि उनके सपने ना छूट जाए? यही कि बस मतलब तुम्हें जाना है अब्रॉड स्टडी करना है, तुम कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। अपने भी स्टूडेंट्स होते हैं, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, वो तुम्हें हेल्प हुँ, करेंगे। हुँ। तुम्हारे साथ फ्रेंड्स होते हैं, वो कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस तुम एक है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है किसी भी सिचुएशन में। वो चाहे फर्स्ट ईयर हो जब तुम वहाँ पहुँचोगे या फिर लास्ट ईयर हो एग्ज़ाम के टेंशन में। तुम्हें हमेशा फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक तुम्हें मोटिवेटेड रहना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए अमित सर है, पूरी टीम है, वहाँ की तुम्हारे फ्रेंड्स है, सब है, तुम्हारे पेरेंट्स है। कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस खुद पे भरोसा रखना है और बस करना है। वही और स्टडी स्टडी तो करना ही है, नो डाउट। सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, उसके सिवा ये तो नहीं है। तो इतना स्ट्रगलिंग ईयर्स, 6 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क और एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के बाद, जो आपकी मेमोरीज़ थी, बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ होंगी बहुत आपकी। बहुत तो इनफैक्ट अभी भी याद आता है। आपके फनी मोमेंट्स तो होंगे ही बहुत बहुत। हाँ। तो आपकी कोई ऐसा पूरा 6 इयर्स जर्नी के लिए कोई एक सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहोगे ऑडियंस के लिए कि भाई ये सॉन्ग मेरे लिए बना था ये पूरे 6 इयर्स की जर्नी में? वो वो वाला वो दिन भी क्या दिन थे। वो ओहो! बहुत इमोशनल सॉन्ग है अभी तक। सही है, उससे तो बहुत आपको बहुत मेमोरीज़ याद आती आता होंगी। है, बहुत याद है। इनफैक्ट फ़ोटोज़ भी देखते हैं, कोई मिस हुँ, वीडियोज़ हो हुँ। गए, स्नैप्स हो गए, उन मेमोरीज़ में बहुत याद आती है कि दैट वाज़ कुछ तो लाइफ़। मीन्स एक ड्रीम था वो लाइफ़। मीन्स ऐसा लग रहा था कि किसी ड्रीम में जी रहे हैं अपन। कुछ तो हासिल कर लिया पूरा भाई। 6 इयर्स का ड्रीम था, ऐसा लग रहा था। दैट पूरा मस्ट डिफरेंट था। दैट मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग। बहुत और इसमें आपके पेरेंट्स का तो बहुत बहुत स्ट्रगल रहा होगा। इम्पोर्टेंट रोल था। उनके सिवा तो दिस वाज़ नॉट काइट्स पॉसिबल। हर हुँ, मोमेंट पे सपोर्ट करना, हुँ, सारी बातें मीन्स बताना क्या करना है, कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम हो उसमें हुँ, हुँ, सपोर्ट करना, सब 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 उन्होंने हुँ, सपोर्ट किया। हर मीन्स हर मोमेंट पे वो साथ में थे। हुँ, कोई प्रॉब्लम हो, रोज़ कॉल होता था, रोज़ बातें होती थी, क्या चल रहा है, कुछ खाया वगैरह वगैरह सब सब स्टडी कैसे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मतलब वो क्या बोलते हैं बहुत दूर है अपन घर से। हुँ, हुँ। रोज़ वीडियो कॉल होता था, रोज़ बातें होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने आपकी बहुत एक्साइटिंग जर्नी सुनी। ये 6 साल में आपने बहुत क्रेज़ी मेमोरीज़ तो बना ही लिए होंगे और उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर में एफएमजी कंप्लीट की, दैट वाज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट और आपकी एग्ज़ाम तो अभी 2025 में खत्म हो। सो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। हमारे ऑडियंस के लिए आपने बहुत
अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आजकल नहीं दे रहे लोग। सो वी हैव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू, क्योंकि आपने सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया आपका। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो आपका कोई बच्चों के लिए एक कोई इम्पोर्टेंट So all my मैसेज? future juniors and future doctors. So if आपका भी ऐसा ही एक बड़ा ड्रीम होगा डॉक्टर बनने का और आपको अब्रॉड में जाना है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू मीट अमित बोराडे सर एंड टू मिस कॉन्टैक्ट द फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये पूरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, पूरे डिटेल्स देगी और एडमिशन में पूरा हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। यू नो नीड टू वरीज, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप डॉक्टर बनोगे। थैंक यू सो मच to all future doctor education team and especially for Dr. Amit Borade sir. A huge thank.